हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर सिंपल। तो फ्यूचर सिंपल में हम लोग पहले इसके रूल्स समझ लेते हैं, इसके बाद हम इसके कंडीशंस पे भी फोकस करेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द रूल नंबर 1। सबसे पहला रूल इसमें देखिए क्या है कि जो मेन वर्ब इसमें अकर होती है उसकी हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। एंड रूल नंबर 2, जो हेल्पिंग वर्ब हम लोगों ने डिस्कस की थी पहले अर्लियर क्लासेस में, उसमें यहाँ पे सिर्फ आपके पास दो ही ऑप्शन है, विल या शैल, बिकॉज दे बोथ आर इंडिकेटिव ऑफ अ फ्यूचर टास्क। और एक और पॉइंट आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि बोथ एग्जिस्ट टुगेदर, यानी कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब एक साथ को एग्जिस्ट करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं थोड़ा और क्लियर समझने के लिए। पहला एग्जाम्पल देखिए, आई विल फिनिश माई वर्क। तो देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ रहा है और ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। सिमिलरली सेकंड एग्जांपल देखिए, दे शैल गो टू दी वेडिंग। अब देखो यहाँ पे भी क्या है, हेल्पिंग वर्ब आ रहा है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। तो ये थे आपके फ्यूचर सिंपल के कुछ। अब हम लोग देखते हैं फ्यूचर सिंपल की कुछ कंडीशंस। सबसे पहले कंडीशन देखिए, व्हेन वी प्रिडिक्ट दैट समथिंग विल हैपन इन द फ्यूचर। अब यहाँ पे देखो की पॉइंट है प्रिडिक्शन। जब भी हम लोग कोई अनुमान लगाते हैं या फ्यूचर प्रिडिक्शन करते हैं तो हम लोग किस टेंस का यूज करते हैं? फ्यूचर सिंपल का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, जॉन विल मीट अस टुमारो। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने ये प्रिडिक्ट किया, हम लोग ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि जॉन हमसे कल मिलेगा। तो यहाँ पे देखो ये हेल्पिंग वर्ब आ गई आपके विल और ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया। तो दिस वॉज रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 देख लेते हैं क्या है। व्हेन वी टॉक अबाउट इंटेंशंस एंड डिसीजंस। इंटेंशंस का मतलब होता है आपकी इच्छाएं या आपका पर्पस या आप क्या करना चाहते हो, एंड डिसीजंस योर चॉइसेस योर डिसीजंस। ठीक है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इंटेंशंस एंड डिसीजंस अबाउट द फ्यूचर, क्योंकि हम लोग यहाँ पे फ्यूचर सिंपल की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारा इंटेंशन या डिसीजन जो होगा वो किसके रिगार्डिंग होगा? फ्यूचर में। और इसके रिस्पेक्ट में हम लोग जब भी ऐसा कुछ करते हैं तो हम लोग कब करते हैं? विच वर मेड सम टाइम बिफोर, यानी कि हम लोगों ने वो सब डिसाइड थोड़ा टाइम पहले किया था। कहने का मतलब ये है कि जब आप स्टेटमेंट बोल रहे होगे तो आप बात तो कर रहे होगे फ्यूचर की, लेकिन वो आपने डिसीजन कब लिया होगा? पास्ट में। तो इसलिए हम लोग इस केस में भी हम लोग किसका यूज करते हैं? फ्यूचर सिंपल का। एग्जाम्पल देख लेते हैं, टोनी टोल्ड मी दैट शी विल मूव बैक टू स्पेन। टोनी टोल्ड मी दैट शी विल मूव बैक टू स्पेन। अब देखो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है, इसको देख के आपको पता चल रहा है कि ये जो डिसीजन है या ये जो इंटेंशन बताया गया है ये पास्ट में डिसाइड हो गया था, लेकिन क्या डिसाइड हुआ कि शी विल मूव बैक टू स्पेन। विल आ गया यहाँ पे और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे अभी तक उसने डिसाइड तो किया है लेकिन अभी उसने मूव स्पेन को नहीं किया है। तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? फ्यूचर की बात कर रहे हैं। और कौन सा टेंस यूज किया हम लोगों ने यहाँ पे? फ्यूचर सिंपल।